श्री शंकराचार्य तत्व ज्ञान सिखाते हैं और साथ ही गोविंद के भजन भी गाते हैं। क्या ज्ञान और भजन में, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर संबंध है? ज्ञान निषेधात्मक है, भक्ति विधायक। ज्ञान ऐसा है जैसे कोई भूमि तैयार करे, घास पात अलग करे, खाद डाले, और भक्ति ऐसी है जैसे कोई बीज बोए। ज्ञान अपने में अधूरा है, उससे सफाई तो हो जाती है लेकिन बीज आरोपित नहीं होते। जरूरी है, काफी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो है बुद्धि का, भक्ति है हृदय की। परमात्मा के मार्ग पर जितनी बाधाएं हैं वे तो ज्ञान से काटी जा सकती हैं, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वे भक्ति से चढ़ी जाती। इसलिए ज्ञान निषेधात्मक है, व्यर्थ को तोड़ने में बड़ा कारगर है, सार्थक को जन्माने में नहीं। शंकर ज्ञान की बात कर रहे हैं ताकि तुम्हारे भीतर अज्ञान की जो परत दर परत भीड़ लगी है कट जाए। और जब एक बार मन की भूमि साफ हो गई, व्यर्थ का कचरा न रहा, कूड़ा करकट न रहा, तो फिर भक्ति के बीज बोए जा सकते हैं, फिर भज गोविंदम की संभावना है। विरोध नहीं है दोनों में। भक्ति ज्ञान की ही पराकाष्ठा है और ज्ञान भक्ति की ही शुरुआत है, क्योंकि मनुष्य के भीतर हृदय भी है, बुद्धि भी है। दोनों को छूना होगा, दोनों का रूपांतरण चाहिए। अगर तुम सिर्फ ज्ञान में ही उलझ गए तो कोरे रेगिस्तान की भांति हो जाओगे, साफ सुथरे पर कुछ भी उगेगा नहीं, स्वच्छ पर निर्बीज, विस्तीर्ण पर न तो कोई ऊंचाई न कोई गहराई। ज्ञान शुष्क है, अकेला। और अगर तुम अकेले भक्त हो गए तो तुम्हारे जीवन में वृक्ष तो उगेंगे, फूल तो फलेंगे, हरियाली होगी, लेकिन उस हरियाली को बचाने के तुम्हारे पास उपाय न होंगे। तुम उन पौधों की रक्षा न कर पाओगे। अगर कोई संदेह जगाने आ गया तो तुम्हारी उर्वर भूमि में संदेह के बीज भी पड़ जाएंगे, उनमें भी अंकुर आ जाएंगे। भक्त अगर ज्ञान की प्रक्रिया से न गुजरा हो तो उसका भवन सदा डगमगाता रहेगा। कोई भी संदेह डाल सकता है, और भक्त तो विश्वास करना जानता है। वो उन पर भी विश्वास कर लेता है जो उसे ले जा रहे हैं, वो उन पर भी विश्वास कर लेता है जो उसे भटका रहे हैं। वो गलत को भी पकड़ लेता है उसी तरह जिस तरह ठीक को पकड़ता है। उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं, उसके पास विवेक नहीं। तो भक्त ऐसे है जैसे अंधा हो, ज्ञान ऐसे है जैसे लंगड़ा हो, और दोनों मिल जाएं तो परम संयोग घटित होता है। तुमने कहानी सुनी है कि जंगल में लग गई आग और एक अंधा और एक लंगड़ा बड़ी मुश्किल में पड़े। अंधे को दिखाई नहीं पड़ता कहां जाए, पैर हैं उसके पास, स्वस्थ, भाग सकता है, बच सकता है, लेकिन दिशा नहीं।
लंगड़े को दिखाई पड़ता है कहां है मार्ग। अभी जंगल का कौन सा हिस्सा अग्नि से नहीं घिरा है, लेकिन लंगड़ा है, दौड़ नहीं सकता, निकलने का उपाय नहीं। कथा कहती है दोनों मिल गए। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर ले लिया, फिर दोनों की कमियां भर गई, वे जैसे एक ही व्यक्ति बन गए। अंधे के पैर, लंगड़े की आंखें जुड़ गईं। वे दोनों जंगल से सुरक्षित बाहर आ गए। अग्नि उन्हें नष्ट न कर पाई। बुद्धि और हृदय जब तक न मिल जाएं, तुम जीवन की अग्नि से बच न पाओगे। बुद्धि अंधी है। अकेले हृदय भी पंगु है, बुद्धि भी पंगु है। जुड़कर दोनों पूर्ण हो जाते और दोनों तुम्हारे पास है। दोनों का उपयोग कर लेना है। तो ज्ञान को भक्ति का सहारा बनाओ, भक्ति को ज्ञान का सहारा बनाओ। दोनों तुम्हारे पंख बन जाएं, तुम आकाश में उड़ सकोगे। न तो एक पंख से कभी कोई पक्षी उड़ा है, न एक पैर से कोई प्राणी चला है, न एक पतवार से नाव चलती है। दोनों पतवार चाहिए। कोई विरोध नहीं। और जिन्होंने तुमसे कहा है विरोध है, उन्होंने गलत कहा है। और गलत कहने का कारण यही है कि उन्होंने भी इस महा समन्वय को नहीं जाना। या तो वे बुद्धि से घिरे हुए लोग होंगे जिनके पास कोरे विचार है, शुष्क विचार है, तर्क है, लेकिन हृदय का कोई नृत्य घटित नहीं हुआ है। और या फिर वे हृदय के लोग होंगे, सीधे साधे हैं, नाच तो सकते हैं, समझ नहीं। उस घड़ी को परम सौभाग्य की घड़ी मानना जब तुम समझ पूर्वक नाच सको। उस घड़ी को परम सौभाग्य मानना जब तुम विवेक पूर्वक प्रेम कर सको। और परमात्मा ने तुम्हें जो भी दिया है उसमें किसी का भी अस्वीकार मत करना, क्योंकि उतने ही अंश में तुम पंगु हो जाओगे। तुम पूरे हो, सिर्फ संयोग बिठाना है। वीणा रखी है, तार पड़े, लेकिन तारों को वीणा पर जोड़ना है, तारों को कसना है, साज बिठाना है। तुम्हारे भीतर सब मौजूद है, सिर्फ संयोग मौजूद नहीं है। उस संयोग का नाम ही साधना है कि तुम्हारे भीतर की वीणा और तार मिल जाएं। सूफी कहते हैं एक आदमी भूखा मर रहा था, आटा था घर में, जल भी था, चूल्हा भी था, ईंधन भी था, लेकिन उस आदमी को पता नहीं कैसे आटा गूंथे, कैसे आग जलाए, कैसे आग पर रोटी सेके। सब था, भूख भी थी, भोजन भी था, संयोग न बन सका। वो आदमी भूखा ही मर गया। ये सभी आदमियों की कथा है। तुम्हारे पास सब संयोग है और तुम भूखे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पास मौजूद नहीं। परमात्मा किसी को इस तरह भेजता ही नहीं, सब साधन दे के भेजता है, लेकिन साधनों को बिठाना पड़ेगा। उनका ठीक अनुपात, ठीक समन्वय, ठीक संगीत बन जाए तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। न तो बुद्धि से घिरना, न हृदय से। दोनों तटों के बीच तुम्हारी चेतना बह सके, नदी की धार की भांति तुम गंगा बन जाना, फिर सागर दूर नहीं। और जिद मत करना कि एक ही किनारे के सहारे बहेंगे, अन्यथा गंगा बह ही न पाएगी। दोनों ही किनारों का सहारा चाहिए और अंत में दोनों किनारे छूट जाएंगे,
लेकिन ध्यान रखना वो अंत सहारे से ही आएगा। परम अवस्था में, परम सिद्धावस्था में न तो भक्ति रह जाती है न ज्ञान। जब नदी सागर में गिरती है तो फिर कोई भी किनारा नहीं रह जाता, फिर तो नदी सागर हो गई। इसलिए 3 तरह के लोग संसार में हैं। एक, जिन्होंने बुद्धि को पकड़ लिया, दार्शनिक, तात्विक, वे बाल की खाल ही निकालते रहते, तर्क की सूखी रेत उनके जीवन में भर जाती, सोचते बहुत हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। दूसरे हार्दिक लोग हैं, गाते बहुत हैं, नाचते बहुत हैं, लेकिन सब गाना नाचना विवेक रहित है, विक्षिप्तता के करीब ज्यादा है, विमुक्ति के करीब नहीं। एक तरह का पागलपन है, एक तरह का नशा है। जिनके पास विवेक नहीं, होश नहीं, उनके लिए धर्म, हृदय एक तरह की शराब है। फिर तीसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने दोनों का उपयोग कर लिया और उपयोग करके दोनों के पार हो गए। उस महा अतिक्रमण की आकांक्षा रखो, उस महा अतिक्रमण की अभिप्सा करो, उस तीसरे बिंदु पर पहुंच जाने का लक्ष्य रखो। सागर में गिरना है गंगा को, तट दोनों छोड़ देने, लेकिन जल्दी मत करना। सागर तक तो तट के सहारे ही पहुंचना होगा, पहुंचते ही फिर तटों का त्याग हो सकता है।